भारत तो सदा से ही जगा हुआ था। जिस चीज के जागरण की आवश्यकता है वो स्वाभिमान के जागरण की आवश्यकता है। आज जिस जगह पर हम लोग आकर के खड़े हुए, इस जगह तक पहुंचने में न जाने कितनी पीढ़ियों का त्याग गया, बलिदान गया। स्टेशन तक कोई सोचने बोलने वाला नहीं हो और पराधीनता में जीना पड़े, तो उसके बाद उस प्रजाति को आप भूल जाइए। और यूरोप में आप देख सकते हैं पिछले 100 वर्षों के अंदर ही 30 से ज़्यादा सिविलाइजेशन नष्ट हुई। और भारत जो है 1600 वर्ष के आक्रमण के बाद भी सुरक्षित है, क्योंकि यहाँ कण कण के अंदर परमात्मा के वास को हम लोग महसूस कर पाते हैं। तो भारतीय संस्कृति का ये गौरव रहा कि लंबे समय से इसका शौर्य, पराक्रम, रुद्र, मन्यु, तेज अक्षुण्ण रहा है और अक्षुण्ण रहने वाला है। जिस चीज़ की जागरण की आवश्यकता है वो इस चीज़ की जागरण की आवश्यकता है कि हमारे स्मृति से कभी इस चीज़ का लोप नहीं होना चाहिए कि न जाने कितनी पीढ़ियाँ जो है वो आज तक की परिस्थितियों को पहुँचाने में अपनी कुर्बानी को दे पाने की स्थिति में हुई। और तभी जो अंदर का आत्मसमर्पण है और आत्मसम्मान है, वो नए भविष्य की रचना कर पाता है। मुझे लगता है कि बिल्कुल ये महत्वपूर्ण विषय है। आपको ज़िंदगी में हो सकता है डॉक्टर की आवश्यकता साल में 1 बार पड़े, वकील की जीवन में 1 या 2 बार पड़े, पर किसान की तो दिन में 3 बार पड़ती है। तो वो एक ऐसी आवश्यकता है जिससे कोई कभी मुख मोड़ नहीं सकता। और भारत में नई पीढ़ी को और आ भी रहे हैं। यदि हम उत्तराखंड को उदाहरण के तौर पे देखें तो पिछले 8 वर्षों के अंदर वहाँ पर 32% जो युवा पीढ़ी है उसने कृषि के क्षेत्र में काम करना शुरू किया है। मुझे लगता है कि एक जगह से यदि वो प्रेरणा का प्रवाह प्रसारित होना शुरू होगा तो अन्य लोगों को निश्चित रूप से प्रेरित करेगा। और जो आपने विषय उठाया है उससे अन्य लोगों को भी संकल्प लेने की आवश्यकता है। भाग्यपूर्ण है किसी का भी किसी भी दृष्टि से यदि अ, अ, जीवन का अंत होता है तो इससे बढ़ कर के दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है। और यही प्रार्थना हम लोग करेंगे कि जो हुतात्माएं हैं उनके जीवन को तो शांति मिले ही मिले, पर साथ ही साथ ये जो संबंध हैं जिनके अंदर सदा से समरसता रही वो दोबारा से लौट करके आए। सबसे पहले तो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में महाराष्ट्र आना हुआ था। गायत्री परिवार परम वंदनीय माता जी के शताब्दी वर्ष समारोह के अवसर पर, और इस अवसर पर मुझे मन की बात सुनने का भी मौका मिला। तो निश्चित रूप से मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश के अंदर जो कार्य, नए नए कार्य होते हैं, छोटे से छोटे इनिशिएटिव्स भी जो सुदूरवर्ती गाँव में कहीं कुछ होते हैं, तो उसकी जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से वो देते हैं। तो ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है और सभी देशवासी काफ़ी उत्साह के साथ सुनते भी हैं और हर लोग इसकी जानकारी भी देते हैं। वो मन की बात के माध्यम से देश के कोने-कोने में जो कार्य हो रहे हैं, चाहे सरकार के द्वारा किए जा रही इनिशिएटिव्स हो या फिर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कोई जन आंदोलन की बात करते हैं, तो लोग बहुत ही अच्छे से इस कार्य को करते भी हैं और निश्चित तौर पे बहुत इन्फॉर्मेटिव होता है। लोगों को एक-दूसरे को जानने का अवसर मिलता है, किस राज्य में क्या कार्य हो रहे हैं, इसको भी लोगों को जानने का अवसर मिलता है।